नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हमने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचाने का ये कार्यक्रम शुरू किया है। और इसमें अब हम आप तक ये जो अनुवाद पहुंचा रहे हैं ये हिंदी में है। और ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। इसमें हमने अब तक जो देखा कि राजकुमार सिद्धार्थ ने बुद्धत्व प्राप्त किया और बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद उन्होंने जब भिक्खु संघ का निर्माण किया तो भिक्खु संघ के साथ कई लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। हमने पिछली कड़ियों में देखा कि कैसे लोग तथागत के अनुगामी बनते चले गए, कोई उपासक के रूप में तो कोई भिक्षु के रूप में। अब बाबा साहेब ने जिस शीर्षक के साथ इस ग्रंथ को आगे बढ़ाए हैं तो वो शीर्षक है जन्मभूमि का आवाहन। जन्मभूमि का मतलब कपिल वस्तु का। कपिल वस्तु जहां पर राजकुमार सिद्धार्थ पले बढ़े और जहां के वे राजकुमार रहे, तो वहां का ये आह्वान है। और ये है द्वितीय कांड का चौथा भाग, जिसे बाबा साहेब लिखते हैं एक छोटे शीर्षक के साथ, जिसमें लिखा है उन्होंने शुद्धोधन से भेंट, लेकिन ये अंतिम भेंट ऐसा भी लिखा गया है। इससे पहले तब निकले थे जब परिव्राजक बने थे। अब बुद्ध बनने के बाद अब का प्रसंग जो है वो बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म में लिखे हैं, वही आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि सारिपुत्र और मोगलायन इनके दीक्षा के बाद 2 महीने तक तथागत बुद्ध राजगृह में ही रहे। सारिपुत्र और महामुगलायन की दीक्षा हमने देखी, वो अध्याय हमने पढ़ा है। उनकी दीक्षा के 2 माह तक, उनकी दीक्षा के बाद 2 माह तक तथागत राजगृह में ही रुके, यानी कि आज की राजगिरी जिसको कहते हैं, वहीं पर रुके। और यह सुनकर कि तथागत राजगृह में विराजमान है, उनके पिता शुद्धोधन ने संदेश भिजवाया। राजा शुद्धोधन को यह पता चला था कि इस समय तथागत बुद्ध ये राजगृह में ही रुके हैं, तो उन्होंने संदेश भिजवाया। और संदेश देखिए, बड़ा मार्मिक संदेश है। शुद्धोधन का संदेश पढ़ रहे हैं हम। मैं मरने से पूर्व अपने पुत्र को देखना चाहता हूं। दूसरों को उसका धर्मामृत पान करने का मौका मिला है, उसके पिता को नहीं, उसके संबंधियों को नहीं। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको आना है या नहीं आना है। उन्होंने बड़ी सामान्य बात कही। उन्होंने कहा कि भाई, मरने से पहले मैं अपने पुत्र को देखना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। और अब तक दूसरों को आपकी जो खोज है, आपका जो धम्म है, उस धम्मामृत का पान करने को मिला है। वो जो अमृत है उसको अन्य लोगों ने, सब ने चख लिया है, लेकिन हमें नहीं मिला, सगे संबंधियों को नहीं मिला। तो शुद्धोधन के दरबारियों में से एक का पुत्र कालुदासी यह संदेश लेकर गया था। कपिल वस्तु में शुद्धोधन के दरबार में जो दरबारी थे, उनमें से एक का पुत्र, जिसका नाम था कालुदाई, ये संदेश लेकर पहुंचा है। अब संदेशवाहक ने आकर कहा, हे लोकपूज्य, आपका पिता आपको देखने के लिए उतना ही उत्सुक है जैसे कमलिनी सूर्योदय के लिए। ये धर्म ग्रंथों की एक विशिष्ट भाषा होती है। वैसे ये सारी चीजें जो है
ये हम देख सकते हैं जो पुरातन बौद्ध साहित्य है, उस बौद्ध साहित्य में, बुद्ध चरित्र में भी ये मिलेगा। और इस तरह से कि इसमें काव्यात्मकता का जो पुट होता है वो बहुत होता है, इसमें साहित्य का जो दर्शन होता है वो अधिक होता है। और देखिए इस भाषा को जो नए सिरे से अभी साहित्य के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बड़ा एक आदर्श साहित्य हो सकता है। तो देखिए लिखा गया है कि हे लोक पूज्य, आपका पिता आपको देखने के लिए उतना ही उत्सुक है जैसे कमलिनी सूर्योदय के लिए। तथागत ने पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली और बड़े भिक्खु संघ के साथ पितृगृह की ओर प्रस्थान कर लिया। तथागत ने तुरंत अपने पिता की आज्ञा जो थी उसको स्वीकार कर लिया। अब यहां एक बात आप ध्यान में रखें कि ये हम सबको समझने के लिए बाबा साहेब ने पिता शब्द का यहां इस्तेमाल किया है, लेकिन परिव्राजक बनने के बाद और घर से बेघर होने के बाद तथागत बुद्ध के पास कोई ऐसे रिश्ते नाते नहीं थे जिसको माता, पिता, पत्नी, पुत्र इस तरह की बात कही जाए या इसको माना जाए। ये सिर्फ हमारे और आपके समझने के लिए ये बात है कि राजा शुद्धोधन कहने से बेहतर है कि राजा शुद्धोधन ये उनके पिता भी तो है। तो उन्होंने उनकी आज्ञा मान ली और आज्ञा मानकर उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर एक बड़े भिक्खु संघ के साथ उन्होंने कपिलवस्तु की ओर प्रस्थान किया। भगवान बुद्ध जगह जगह ठहरते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कालुदाई तेजी से चलकर पहले पहुंच गया ताकि शुद्धोधन को यह सूचना दे सके कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं और रास्ते पर है। अब तथागत तो अपने तरीके से पूरे एक बड़े भिक्खु संघ के साथ आगे बढ़ रहे थे और जहां जहां से वे गुजर रहे थे वहां वहां उनका स्वागत, उनका रुकना, उनका आदर आतिथ्य और इसके साथ उनका धम्मोपदेश, और फिर इस धम्मोपदेश से प्रभावित होकर उनके साथ हो जाने वाले लोग, ये सिलसिला चल रहा है। अब कालुदाई ने देखा कि भाई तथागत आ तो रहे हैं कपिलवस्तु की ओर, तो कालुदाई आगे बढ़ गए। कालुदाई मतलब वो संदेशवाहक जो तथागत के पास राजा शुद्धोधन का संदेश लेकर आए थे। तो कालुदाई गए आगे और उन्होंने जाकर शुद्धोधन को यह सूचना दी कि तथागत आ रहे हैं, वे बिल्कुल पीछे ही हैं, रास्ते पर हैं। शीघ्र ही यह समाचार शाक्य जनपद में फैल गया और हर किसी की जुबान पर यही था कि राजकुमार सिद्धार्थ जो बोध प्राप्त करने के लिए गृह त्याग कर चला गया था, अब ज्ञान प्राप्त कर वापस कपिलवस्तु आ रहा। एक बड़ा आकर्षण था, एक ऐसा अतिथि जो प्रिय भी था और एक ऐसा राजकुमार जिसको उन्होंने परिव्राजक बनकर जाते हुए देखा था। वो परिव्राजक जो उनके राज्य का, उनके नगर का एक राजकुमार है। अब वो राजकुमार किसी विशिष्ट कारण से, मतलब संसार के दुखों को दूर करने का मार्ग ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ा था, बेघर हो चुका है और अब वो लौट रहा है। तो लोगों के मन में इस बात के लिए बड़ी उत्सुकता है कि कैसे दिखता होगा, कैसा होगा, अब क्या होगा। लोग ये भी मानकर चल रहे थे कि अब वो अपने नगर से, अपने राज्य से कभी वापस नहीं जाएगा, वो यहीं रुक जाएगा। अब ज्ञान प्राप्त कर वापस कपिलवस्तु आ रहा है। अपने संबंधियों और मंत्रियों को लेकर शुद्धोधन और महाप्रजापति अपने पुत्र की अगवानी के लिए गए। जब कालुदाई ने राजा शुद्धोधन को ये संदेश दिया कि तथागत बुद्ध आ रहे हैं, वो बिल्कुल मेरे पीछे हैं, रास्ते पर है, तो महाप्रजापति गौतमी और राजा शुद्धोधन अपने दरबारियों के साथ, अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए नहीं, उस महान शाक्य मुनि के स्वागत के लिए, और ये स्वागत के लिए पहुंचे हैं। जब उन्होंने दूर से ही अपने पुत्र को देखा, देखिए प्रसंग, कि जब उन्होंने दूर से ही अपने पुत्र को देखा, उनके सौंदर्य, उसके व्यक्तित्व,
उसके तेज का उनके मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे मन ही मन बड़े प्रभावित हुए, प्रमुदित हुए, किंतु उनके पास शब्द नहीं थे वे उसे व्यक्त कर सके। बरसों बीत गए थे। तथागत ज्ञान प्राप्ति के बाद पहुंच रहे थे और उन्होंने दूर से ही तथागत बुद्ध को बड़े भिक्षु संघ के साथ आते हुए देखा। अब देखिए उस दृश्य को अगर याद करें, कैसा वो दृश्य रहा होगा कि तथागत और उनके पीछे एक बहुत बड़ा विशाल भिक्षु संघ, और ये चले आ रहे हैं कपिलवस्तु की ओर, और सामने से राजा शुद्धोधन, महारानी प्रजापति गौतमी, ये दोनों उनके स्वागत के लिए द्वार पर खड़े हैं और देख रहे हैं कि वे आ रहे हैं। उनको जो आनंद हुआ, जो हर्ष हुआ, उसे व्यक्त करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। मतलब उनकी जो प्रसन्नता है, उनका ये जो हर्ष है, उनका ये जो आनंद है, ये शब्दातीत है। ये शब्दों में इसको बांध नहीं सकते। निश्चय से वह उनका पुत्र था और उसकी शक्ल सूरत वही थी। महान श्रमण उनके हृदय के कितना समीप था और तब भी उनके बीच की दूरी कितनी अधिक थी। ये कवि का जो व्यक्तिकरण है, अभिव्यक्तिकरण उस प्रसंग का देखिए कि माता पिता की उत्कंठा कितनी अधिक है, जबकि वो बिल्कुल उनके पास है, लेकिन फिर भी वो उनसे कितना दूर है, बहुत दूर। जबकि आ तो रहा है बिल्कुल पास ही में, लेकिन वो बुद्ध है और वो उनसे कितनी दूर है। और इस तरह वह महामुनि अब उनका पुत्र सिद्धार्थ नहीं रहा था। वो जो शाक्य मुनि, वो जो महामुनि आ रहा था, वो उनका पुत्र नहीं था। अब वो बुद्ध था, सम्यक संबुद्ध था, अरहत था, लोक गुरु था। इतने नामों से तथागत को पहचाना जाता था, लोक गुरु, अरहत, सम्यक संबुद्ध और बुद्ध। तो यह अब राजकुमार नहीं है, उनका बेटा नहीं है। आइए इस स्वागत की पूरी बेला को आपको अगली कड़ी में सुनाएंगे। यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी कार्य में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।